जीवन में बहुत सारे रिश्ते होना जरूरी नहीं, लेकिन जो भी रिश्ते हैं उनमें सच्ची भावना और अपनापन होना आवश्यक है। हर सुबह नई उम्मीदों और कुछ शर्तों के साथ आती है और हर शाम अनुभवों की एक नई किताब लिखकर चली जाती है। जीवन में संघर्ष और तूफान का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पलों में पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन मुसीबतों में हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सोच का फर्क होता है। अगर हम किसी परेशानी को समस्या समझकर दुखी हो जाएं, तो वह हमें तोड़ सकती है, लेकिन यदि हम उसे एक परीक्षा मानकर आगे बढ़ें, तो यही समस्या हमें नया सबक देकर मजबूत बना सकती है। जब अकेले हों तो विचारों पर नियंत्रण रखना सीखें, और जब लोगों के बीच हों तो अपनी वाणी पर संयम रखना भी उतना ही जरूरी है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। कौन हमारे जीवन में आएगा, कौन हमारे साथ चलेगा और कौन हमें छोड़कर चला जाएगा, ये सब विधि का विधान है। हमें यह समझना होगा कि कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए आते हैं और कुछ हमारे जीवन को संवारने के लिए। मां और सम्मान के बीच यदि कभी अकेले खड़ा होना पड़े तो संकोच मत करना, लेकिन खुद को किसी के सामने कमजोर मत बनने देना, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। यदि आपका दिल साफ है और आपका उद्देश्य सही है तो निश्चिंत रहिए, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती न करें, क्योंकि हर कोई आपके विश्वास के काबिल नहीं होता। खत्म होने में समय लगता है, लेकिन जब चीजें खत्म होती हैं तो हमें अचानक ही एहसास होता है। मुश्किल समय सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यही समय आपके अपनों की असली पहचान कराता है। कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए था। गलतियां जीवन का एक पन्ना होती हैं, लेकिन रिश्ते पूरी किताब। गलती के एक पन्ने को फाड़ कर फेंका जा सकता है, लेकिन केवल एक गलती के कारण पूरी किताब को फेंकना सही नहीं। जीवन में आशा की किरण, चाहे वह सूरज की रोशनी हो या उम्मीद की चमक, सभी अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है। सब्र और सच्चाई ऐसी सवारी है जो न तो अपने सवार को किसी के पैरों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में। अकेले चलना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी, तो आखिर में उसे सफलता जरूर मिलती है। अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन अकेले उठाया गया हर एक कदम इरादों को और मजबूत करता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब वह खुद को मुश्किल हालात में संभालना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, अपने रास्ते खुद तय कर रहा है और दुनिया की कठोर बातों को चुपचाप सहन कर रहा है, वह एक दिन जरूर सफल होता है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सफलता और जीवन का गणित सफलता धन से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बनाई गई जगह से मापी जाती है। अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ ही बताती है कि इंसान ने जीवन में क्या कमाया। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ के आदी हो चुके हैं। जीतने के लिए जिद जरूरी होती है, हारने के लिए सिर्फ एक डर ही काफी होता है। भरोसा रखो, जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही निर्णय लेना ही काबिलियत नहीं होती, बल्कि निर्णय लेकर उसे सही साबित करना ही असली हुनर होता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नजर नहीं आते। शांत रहकर सोचें, सभी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। इस संसार में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते निभाना सीखें। जब कोई रिश्ता टूटने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी मिठास खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को ऐसे निभाओ कि कभी तुम्हें मनाना पड़े तो कभी तुम किसी को मना सको। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना भी एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस विचार में अनगिनत खुशियां छिपी हैं।
कर्म बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि न तो किसी की दुआ बेअसर होती है और न ही किसी की बद्दुआ पीछा छोड़ती है। इस दुनिया को भेड़ियों का जंगल कहा जाता है, लेकिन याद रखना तुम भी उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपनी भूख मिटा ली है। तुम्हें भी उसी भूखे भेड़िए की तरह बनना है जो अपनी सफलता के लिए मेहनत करता रहे और कभी हार न माने। लोगों की आलोचनाओं से डरकर रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता तानों से नहीं बल्कि हिम्मत से मिलती है। जीवन में अगर कोई तुम्हें टोकता है, रोकता है, तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। बुद्धिमान लोग इतिहास नहीं रचते, वे सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो वे लोग बनाते हैं जिन पर पहले लोग हंसते हैं। जिंदगी में दो तरह के लोगों से हमेशा बचना चाहिए, एक जो खुद को बहुत व्यस्त दिखाते हैं और दूसरा जो घमंड में रहते हैं। खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब से याद करेगा। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो यह मत समझो कि तुम मूर्ख थे, बल्कि यह सोचो कि तुमने गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से लगाते हैं। कभी किसी को इतनी तकलीफ मत देना कि जब वही तकलीफ तुम्हारे पास लौट कर आए तो तुम उसे सहन न कर सको। जिंदगी हमें नहीं बदलती, बल्कि कुछ घटनाएं हमें बदलने पर मजबूर कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसे वह प्रदान करता हूं जो उसके पास नहीं है, और उसकी रक्षा करता हूं जो उसके पास है। इसीलिए याद रखना, बुरे वक्त में भगवान को मत भूलो, क्योंकि जो इंसान कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखता है वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। कभी मां की जय करो तो कभी मां को मना भी लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, सटीक और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में अनगिनत खुशियां छिपी हैं। कर्म हमेशा ध्यानपूर्वक करो, क्योंकि न किसी की दुआ व्यर्थ जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। याद रखना, यह दुनिया भेड़ियों का जंगल है, लेकिन तुम्हें उन्हीं भेड़ियों का राजा बनना है। कहते हैं जो भेड़िया शिकार की तलाश में निकला होता है उसकी भूख उन भेड़ियों से ज्यादा होती है जिन्होंने अपनी भूख मिटा ली है। इसलिए तुम्हें भी उसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता है, जो अपनी भूख को अपनी ताकत में बदलता है। यह भूख कामयाबी की है, यह भूख कुछ अलग कर दिखाने की है। लोगों की आलोचनाओं से घबराकर रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता तानों से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में अगर कोई तुम्हें रोकता टोकता है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहो। बुद्धिमान लोग इतिहास नहीं रचते, वे सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो वे लोग बनाते हैं जिन पर पहले दुनिया हंसती है। जीवन में दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, एक जो खुद को व्यस्त दिखाने का दिखावा करता है और दूसरा जो अपने घमंड में रहता है। व्यस्तता का दिखावा करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब से याद करेगा। अगर कोई तुम्हें धोखा देकर यह समझता है कि वह चतुर है तो यह मत सोचो कि तुम मूर्ख थे, बल्कि यह समझो कि तुमने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से लगा बैठते हैं। समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वे उतनी ही बड़ी या छोटी होती हैं जितनी हमारी उन्हें हल करने की क्षमता होती है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी तुम खुद सह सको। तकलीफ देने में मजा आता है, लेकिन जब वही तकलीफ लौट कर आती है तो बहुत दर्द होता है। जीवन में कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता, बल्कि कुछ घटनाएं उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। किसी के सामने गिर गिर कर न तो इज्जत मिलती है और न ही सच्चा प्रेम। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो। यदि तुम में काबिलियत होगी तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। कभी इस बात से निराश मत होना कि मेहनत तुम्हारी थी, लेकिन नाम किसी और का हुआ। सदियों से तेल जलता आ रहा है,
लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष भी बड़े होने चाहिए। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगा कि विश्वास करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। यह दुनिया खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करती है तो उसकी बुराइयां नहीं देखती, और जब किसी से नफरत करती है तो उसकी अच्छाइयां नजरअंदाज कर देती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो, प्रेम हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। गलतियों से डर मत, क्योंकि गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं। जब हारोगे तो सीखोगे, और जब जीतोगे तो दूसरों को सिखाओगे। कई बार लोग कहते हैं, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। सच तो यह है कि बुरे समय में एक चीज करनी चाहिए,